आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस मशहूर कोरियोग्राफर का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात सरोज खान है। सरोज खान एक भारतीय कोरियोग्राफर थी जिनका 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हुआ। उन्होंने अपने करियर में 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। वह फिल्म नजराना में 3 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में अपने व्यवसाय की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात एम वेंकैया नायडू है। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया। यह पुस्तक CAV पद्माभी राम द्वारा लिखी गई है। इस वर्चुअल इवेंट को ICT एकेडमी द्वारा होस्ट किया गया था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात फ्रांस है। एडवर्ड फिलिप के इस्तीफे के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर जया कैस्टेक्स के नाम की घोषणा की। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद देश को फिर खोलने की योजना बनाने में कैस्टेक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात हुई है फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस और संसद में उच्च सदन का नाम सीनेट और निम्न सदन का नाम राष्ट्रीय परिषद है। वर्तमान समय में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन है। क्वेश्चन नंबर 4, IOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात श्रीकांत माधव है। IOC का फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और IOC की स्थापना 1959 में हुई थी। अब वर्तमान समय में अध्यक्ष जैसा कि आप जानते हैं श्रीकांत माधव जी हैं। श्रीकांत माधव ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 से IOC बोर्ड में निर्देशक थे। वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। श्रीकांत माधव IOC की एक स्वायत्त रिफाइनरी सब्सिडरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और टर्मलिंग सेवा प्रदान करने वाले एक संयुक्त उपक्रम इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड के भी अध्यक्ष होंगे। साथ ही वह रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रमुख रूप में कार्य संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1 जुलाई है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा का सम्मान करना, उन्हें पुरस्कृत करना है। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह मनाता है। वहीं भारतीय डाक का इतिहास 150 साल पुराना है। भारत में पहली बार 1766 में डाक विभाग की शुरुआत की गई। भारत एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई। वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 को स्थापित किया। भारत में सन 1852 में पहली बार डाक टिकट पर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई तथा महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया। भारत में अब तक का सबसे बड़ा डाक टिकट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 20 अगस्त 1991 को जारी किया गया था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जारी किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट जारी की गई। इसका प्रमुख बिंदु रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष विश्व में 142 अर्थात 14.2 करोड़ लड़कियों की मृत्यु हो रही है। रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की मृत्यु संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। वर्ष 1970 में यह संख्या 61 मिलियन अर्थात 6.10 करोड़ थी, जो वर्ष 2020 में बढ़कर 14.26 करोड़ तक पहुंच गई है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति, भारत में लिंग चयन के कारण 46 मिलियन अर्थात 4.6 करोड़ लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 के अध्ययन के आधार बनाते हुए बताया गया है कि भारत में प्रति 1000 महिलाओं पर 13.5 प्रति महिला की मृत्यु प्रसव पूर्व लिंग चयन के कारण हुई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, दिग्गज बल्लेबाज एडवर्ड विक्स 95 साल की उम्र में निधन हो गया, वे किस देश से थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, जिसे बोलचाल में और जून 2017 में से आधिकारिक रूप से विंडीज बोला जाता है। वर्तमान समय में वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर है और T20 कप्तान किरोना पोलार्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध उपन्यासकार गीता नाग भूषण का हाल ही में निधन हो गया, यहाँ गया मिसप्रिंट हो गया है, वो किस भाषा की लेखिका थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात कन्नड़ है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय कंपनियों ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई, जिसके ट्रायल की अनुमति दे दी गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत बायोटेक इंडिया है। भारत बायोटेक हैदराबाद की फार्म कंपनी है जिसने कोविड की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। भारत बायोटेक का वैक्सीन बनाने का पुराना अनुभव है। इससे पहले कंपनी ने पोलियो, रेबीज, रोटावायरस, जापानी इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, जिका वायरस के लिए भी वैक्सीन बनाई है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात नवंबर 2020 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने का ऐलान किया। इससे पहले 3 महीनों के लिए शुरू किया गया था। सरकार ने लोगों को अप्रैल, मई, जून में मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। अब इस योजना को 5 महीने यानी नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। देश के करीब 81 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। 1 किलो चने की दाल भी फ्री मिलती है। इसे प्रति माह हर परिवार को दिया जाता है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, असम सरकार ने किस शहर में प्लाज्मा बैंक लगाने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात गुवाहाटी है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम की राजभाषा असमिया है। असम का गठन 26 जनवरी 1960 को किया गया था। असम के वर्तमान समय में राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 126, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने
1 मेगा बिलियन 10 वर्षीय रक्षा योजना शुरू की? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। वर्तमान समय में सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय है और गवर्नर जनरल क्वेंटिन ब्राइस है और वहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 1 जुलाई 2020 को 10 ईयर डिफेंस प्लान के 270 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लॉन्च किए। बड़े पैमाने पर रक्षा योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया भूमि, समुद्र और वायु आधारित लंबी दूरी और हाइपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइलों में निवेश करेगा। यस्टरडे क्वेश्चन, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट बुक के राइटर कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात भालचंद मुंगेरकर हैं। आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में दें। विजडम ने 2020 में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21 सेंचुरी के लिए चुना? आपके पास 4 ऑप्शन है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो